बाइबिल में वर्णित यीशु के 35 आश्चर्यकर्म बाइबिल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन में हम देखेंगे 5वां आश्चर्यकर्म, आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा को निकालना। मरकुस 1 अध्याय 23 से 28, लूका 4 अध्याय 31 से 36। आश्चर्यकर्म का उद्देश्य परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना। मरकुस 1 अध्याय 15 पद, और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ठीक इस वचन के बाद ही बाइबिल बताती है कि उसने अशुद्ध आत्मा को निकाला। सिर्फ इस अवसर पर ही नहीं, पर अपने सेवकाई के दौरान जब भी अशुद्ध आत्मा से यीशु की भेंट हुई, उसने उसे निकाला। यीशु ने हमें भी अधिकार दिया है कि अशुद्ध आत्मा को हम निकालें। बाइबिल बताती है 2 प्रकार का आत्मिक राज्य है और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य। शैतान का राज्य का सामर्थ्य पाप में है, या पाप से ही शुरू होता है। पाप परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन जीना है। शैतान का राज्य आदम की वटिका से शुरू हुआ जब मनुष्य में पाप पाया गया। परमेश्वर का राज्य सत्य और धार्मिकता का राज्य है, या यीशु के आने से शुरू हुआ जब उसने अशुद्ध आत्मा को निकालना शुरू किया। जब यीशु क्रूस पर अपना लहू को बहाए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो शैतान के राज्य को पूरी तरह परास्त कर दिया। घटनाक्रम से शिक्षा। पहला, यीशु शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। मरकुस 1:22। शास्त्रियों के उपदेश में सिर्फ ज्ञान था, उनका व्यवहारिक जीवन अपने ही उपदेश से नहीं मिलता था। वे बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। यीशु के वचन में अधिकार था क्योंकि उसका वचन और काम एक ही था। हमारे उपदेश में भी अधिकार तब आएगा जब हमारा वचन और काम एक ही हो। बुरा समाचार बनकर आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा है, मसीह का वचन गर्जन के समान था क्योंकि उसका जीवन बिजली के प्रकाश समान था। मसीह के लिए वचन और काम दोनों साथ चलते थे। अधिकार परमेश्वर के वचन में है। अगर उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो अधिकार हमारे जीवन में होगा। और जिस तरह से लोग यीशु के उपदेश से चकित थे, आज के पीढ़ी में भी हम एक सार्थक प्रभाव ला सकते हैं। जब यीशु का जीवन लोग हमारे अंदर देखेंगे तो यही उनके जीवन में प्रभाव लाएगा। दूसरा, उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। यहूदियों के आराधनालय में होते हुए भी यह मनुष्य अशुद्ध आत्मा से छुटकारा नहीं पाया था। हो सकता है इसके बारे वो अज्ञात था कि मेरे अंदर अशुद्ध आत्मा है। यीशु का वहां होने और उपदेश करने से दुष्ट आत्मा छिप नहीं सका, प्रकट हो गया। आज भी चर्च से जुड़े हुए हर एक जन अशुद्ध आत्मा से पूर्ण छुटकारा पाए हैं, ये जरूरी नहीं है। यीशु का उपस्थिति और उसका वचन ही छुटकारा है। दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य पाप में है। पाप से छुटकारा पाना उससे छुटकारा पाना है। हमारे जीवन के हर एक भाग में पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना जरूरी है। तीसरा, अशुद्ध आत्मा यीशु को यीशु नासरी और परमेश्वर का पवित्र जन कह के संबोधित किया। दुष्ट आत्मा यीशु को नासरी के रूप में पहचाना क्योंकि यीशु नसरत में ही पले बढ़े, या यीशु के नम्र और दीन होने को बताता है। वह परमेश्वर होकर भी खुद को शून्य किया, मानव का रूप धारण किया और हम पापियों के मध्य में डेरा किया। दुष्ट आत्मा यीशु को परमेश्वर का पवित्र जन के रूप में भी पहचाना, लेकिन उस समय के बहुत से लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना जबकि वे मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। याकूब 2:19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। यीशु प्रभु है बोलना और यीशु मेरा प्रभु है बोलने में अंतर है। शैतान यीशु प्रभु है इस बात को जानता है, पर यीशु को वह अपना प्रभु नहीं मानता है, इसलिए तो वह शैतान है। शैतान सत्य को जानता है पर सत्य पर नहीं चलता है। जो लोग ऐसा करते हैं वे भी शैतान के समान ही हैं। यहाँ शैतान के द्वारा बोले गए वाक्य को ध्यान दें। पहला, बहुवचन में, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? शैतान को पता है कि एक दिन वह और उसकी दुष्ट आत्माएं आग की झील में डाली जाएंगी। अशुद्ध आत्मा इसी बात को लेकर यीशु से यह प्रश्न करता है। और दूसरा, एक वचन में है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। यह वाक्य अशुद्ध आत्मा खुद ही लेगा।
यीशु की उपस्थिति से शैतान डरता है, थरथराता है। चौथा, यीशु ने डांट कर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। यीशु की सेवकाई के दौरान जब भी दुष्ट आत्मा यीशु के बारे सच्चाई को प्रकट किया, वे उसे डांट कर चुप रहने को कहते थे। यीशु चाहते हैं कि हम मनुष्य उसको जानकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। शैतान झूठा, दुष्ट, निंदा करने वाला, हत्यारा, सब बुराई का मूल है। उसके मुंह से यीशु को परमेश्वर का पवित्र जन कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये तो बहुत दुख की बात है कि लोग यीशु के पास शारीरिक चंगाई के लिए आते थे, पर उन्हें परमेश्वर का पवित्र जन के रूप में पहचानते ना थे। यीशु ने शैतान को डांट कर चुप रहने को कहा, क्योंकि ये तो एक झूठा आराधना के जैसा था। यीशु ने अशुद्ध आत्मा को बाहर निकलने की आज्ञा दी और वह बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। परमेश्वर का सामर्थ्य सबसे बड़ा है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन तलवार बनकर उसे वार करता है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। यीशु ने हमें भी यह अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्मा को निकालें। इस घटना में 6 अन्य महत्वपूर्ण चीजों को नोटिस किया जा सकता है। पहला, यीशु दुष्ट आत्मा से वार्तालाप किया, व्यक्ति से नहीं। जब यीशु डांटा तो व्यक्ति को नहीं, उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को। यीशु हम मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं पर पाप से घृणा करते हैं। दूसरा, यीशु दुष्ट आत्मा को व्यक्ति से निकाला, व्यक्ति को आराधनालय से नहीं। तीसरा, यीशु किसी भी तरह के गड़बड़ी से परेशान नहीं थे। दुष्ट आत्मा को निकालना उसके संपूर्ण सेवकाई का भाग था। चौथा, दुष्ट आत्मा बहुवचन और एक वचन दोनों में बोला। पांचवा, वह आराधनालय का सदस्य था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा की आवश्यकता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी ये नहीं पता था। छठवां, इस घटना के बाद उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। दुष्ट आत्मा को आज्ञा देने से निकलते हुए इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। परमेश्वर से बड़ा और कोई सामर्थ नहीं है। प्रभु आपको आशीष देने पाए।